तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली 4.2 देखने वाले हैं। एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। जिस भी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को हर एक क्वेश्चंस एकदम सिंपल वे में आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। हम आप लोग को ये सब गुणनखंड देखिए, कह रहा है गुणनखंड भी द्वारा निम्नलिखित जो है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। हम लोग एक अलग तरीका आप लोग को गुणनखंड विधि द्वारा एक अलग तरीका भी बताएंगे कि एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चंस को आप लोग बना लीजिएगा, कोई भी प्रकार का आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आज हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का दे रहा है 1 नंबर क्वेश्चन, x² - 3x - का 10 = 0। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रश्नावली दोस्तों हम लोग 4.2 देखने वाले हैं। हर एक क्वेश्चंस को एकदम सिंपल वे में समझेंगे कि कैसे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन दिया है 1 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग इसको देखिए एकदम सिंपल वे में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए हम आप लोग को बता रहे हैं, उसको ध्यान से रखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले इस पर करेंगे क्या, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3x है, ठीक है। 10 है और यहाँ पे क्या है 3x है। एक ऐसा संख्या हमको निकालना है जिसको गुना करे, दो को संख्या से गुना करे तो 10 आ जाए, और उसी संख्या को जोड़े या घटाए तो कितना आ जाए 3 आ जाए। तो मान लीजिए 10 को हम लोग फैक्टर करके तोड़ते हैं सिंपली, तो 5 दूना कितना होता है 10। अब 5 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कितना आ जाएगा हम लोग का 10 हो गया। अगर वही 5 में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 अगर घटा रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 3 आ जा रहा है। तो वही संख्या 3 लाना है, यानी घटाएं या जोड़े तो हम लोग को बीच वाला संख्या आ जाना चाहिए 3, और उसके बाद गुना करने पर हमको गुना करने पर उस संख्या को आना चाहिए क्या चाहिए 10। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। सॉल्यूशन में तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल में समझिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग का x² है तो x² लिख देंगे और माइनस, अब देखिए 3 को लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 घटाओ 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो 5 घटाओ 3 लिख दिए, 2 लिख दिए तो कितना हो जाएगा 3। x है तो x लिख देंगे और माइनस का 10 लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए x² है तो x², यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस कितना होता है -5 हो जाएगा, और 5 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x। अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और माइनस का 10 है तो माइनस का 10 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए आगे, अब ये वाला पोर्शन अलग कर लेंगे, इसको मानेंगे अलग है और इसको मानेंगे क्या है अलग है, अलग अलग मानेंगे। इसमें देखिए इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन जैसे ही लेंगे तो ये कितना हो जाएगा x माइनस का 5 हो जाएगा। और प्लस इसमें देखिए 2 है तो 2, और इसमें x लेंगे क्योंकि 5 के पढ़ा में 10 भी आता है ना, तो x यहाँ पे 5, 5 दूना 10, और 2 में x करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। कहने का मतलब देखिए ये वाला और ये वाला क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये वाला देखिए x - 5 x - 5 1 हो गया ना, इसका मतलब हम लोग का गुणनखंड सही है। अगर ये दोनों अगर इक्वल आ रहा है इसका मतलब गुणनखंड हम लोग का सही जा रहा है। हम लोग फिर लिख देंगे इसमें से a को निकाल देंगे, यानी x माइनस का 5 एक जगह निकाल देंगे, और एक बच रहा है देखिए x प्लस का 5, तो लिख देंगे x प्लस का 2, x प्लस का 2, तो x प्लस का 2 एक जगह लिख देंगे। अब हम लोग को कह रहा है मूल निकालना है ना, मूल निकालना है, यानी मूल निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, एकदम सिंपल वे है। देखिए एक को उठाएंगे, लिखेंगे चूंकि x - 5 = 0, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 5, x बराबर 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x प्लस का 2 = 0, तो इसलिए x बराबर देखिए प्लस का तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, समझ में आ रहा है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस था तो उधर भेज जाएगा। अब x का मान हम लोग का 5 और -2, तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -2 और 5, यही हम लोग का माना गया, मूल माना गया, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। फिर हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन लिख रहा है, देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग दे देते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। एकदम सिंपल वे में हम लोग समझेंगे तो हर एक क्वेश्चन को बना लेंगे। देखिए इसमें कह रहा है हम लोग का कि 2x² है ना, और प्लस का x और माइनस का 6 है, ठीक है। इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एकदम सिंपल वे में इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिएगा सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। तो देखिए फिर हम लोग इसको तोड़ते हैं सिंपल वे में कि कैसे तोड़ेंगे। देखिए इसमें क्या करना पड़ता है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को गुना करना है, मतलब 2 और 6 को गुना करेंगे। जैसे देखिए 2x² माइनस का x माइनस का 6 है ना, तो 2 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, 6 दूना 12। अब देखिए
अब हम लोग को दिमाग लगाना है कि अब यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे, यानी मानेंगे कि यहाँ पे 12 है, ठीक है, यहाँ पे 12 है, मैंने 6 की जगह पर क्या है 12 है, यानी 12 को हम लोग को एक ऐसा संख्या लाना है जिसको गुना करे तो 12 आ जाए, और उसी संख्या को घटाए या जोड़े तो क्या आ जाए, घटाए या जोड़े तो क्या आ जाए हम लोग का 1 आ जाए, यानी कुछ नहीं यहाँ पे क्या मानेंगे 1 मानेंगे, कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे। तो अब सिंपली हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे मान लीजिए 4 में, देखिए यहाँ पे 4 में अगर 3 से गुना करते हैं तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 4 में से फिर 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसलिए किसको लिखेंगे 4 माइनस का 3 रखेंगे, यानी यहाँ पे जोड़ने या घटाने पर 4 आना चाहिए, यानी योग करने पर या घटाने पर हमको क्या आना चाहिए, घटाव पर आना चाहिए बीच वाला, और इसको गुणा करने पर यहाँ पे आना चाहिए, समझ में आ रहा है, इसको गुणा करने पर, इसको जोड़ने या घटाने पर यहाँ पे आना चाहिए हम लोग को। तो घटा रहे हैं तो आ जा रहा है ना, तो क्या लिखेंगे 4 माइनस 3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं सिंपली, फिर हम लोग क्या करेंगे 2x² प्लस है तो प्लस, अब 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कुछ नहीं था तो क्या है 1 मानते हैं, और x है तो x, और माइनस का क्या है 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2x² प्लस 4 में x है तो 4x, प्लस माइनस माइनस 3 में x है तो 3x, अब माइनस का कितना हो जाएगा 6, और फिर इसको मानेंगे अलग और इसको मानेंगे अलग। अब इसमें से देखिए 2 इसमें भी है, 2 के पढ़ा में 4 आएगा, x इसमें भी है, 1 इसमें भी है, x 2x को कॉमन ले लेंगे, जैसे ही 2x कॉमन ले लेंगे तो इसमें x बचेगा ना, तो x में x से गुना करेंगे तो 2x², आप प्लस कितना लिखेंगे 2 दूना 4, 2 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं तो फिर x माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस देंगे तभी ना प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे प्लस देंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे तभी ना 3 दूना 6 हो जाएगा माइनस का, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये वाला और ये वाला देखिए हम लोग का इक्वल आ जा रहा है ना, ब्रैकेट में इक्वल आ रहा है, इसका मतलब गुणनखंड हम लोग का क्या है सही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, गुणनखंड हम लोग क्या जा रहे हैं सही जा रहे हैं। और फिर हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे देखिए x+2 है, यहाँ पे भी x+2 है तो लिख देंगे x+2, और फिर इधर लिखेंगे क्या 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3 लिख देंगे। अब हम लोग को x का मान निकालना है तो लिखेंगे चूँकि x प्लस का 2 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर प्लस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। फिर इधर लिखेंगे 2x माइनस का 3 बराबर क्या होता है 0, है ना, चूँकि तो इसलिए कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस है तो उधर प्लस का 3, अब x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, यानी कहने का मतलब हम लोग का आंसर अगर लिखना होगा तो लास्ट में हम लोग आंसर क्या लिखेंगे कि x बराबर माइनस का 2, 3/2, ठीक है, माइनस का 2, यही हम लोग का मेन आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप लोग एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, लास्ट में ऐसे एग्जाम में लिखने से क्या होता है कि टीचर समझ जाते हैं लोग कि बढ़िया से लड़का पढ़ा हुआ है और हर एक चीज़ कंसेप्ट के और तरीका से लिख रहा है, समझ में आ रहा है, इसलिए हर एक चीज़ को थोड़ा सा बढ़िया से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, देख रहे हैं क्या होता है, क्या क्या दिया हुआ है हम लोग का। देखिए दोस्तों फिर हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, आप लोग समझ रहे होंगे कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एकदम सिंपल है, ये भी कोई इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ है, एकदम बहुत ही सिंपल है। इसको आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, देखिए इसको यहाँ पे हम लिखिए, आप लोग को समझाते हैं कि एकदम E to Z बढ़िया से समझ में आएगा। 2x² प्लस 7x प्लस का 5√2 है, इतना है ना। अब देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे एकदम सिंपल वे में। देखिए हम आपको बताए हैं क्या कि इसको इससे गुना करेंगे। हम आप लोग बताए हैं कि सबसे पहले कि अगर √2 गुणा में √2 आ रहा है तो ये √2 मिलकर क्या हो जाता है, 1 2 बन जाता है ना। और मान लीजिए √3 है गुणा में √3 है तो √3 मिलकर कितना हो जाता है, 1 3 हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो देखिए ये दोनों गुणा में है तो क्या हम इसको रूट में करके, सबको रूट में करके 3 गुणा 3 कर सकते हैं, और दोनों में से एक, 2 में से 1 निकलता है तो वही 3 हम लोग लिखते हैं, समझ में आ रहा है। उसी तरह 2 लिखेंगे। वैसे ही इसमें भी है, इसमें हम लोग 5 है तो 5 ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए √2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 5 गुना कितना हो गया, 10 हो गया। यानी अब एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे क्या है, 10 है, यहाँ पे क्या है 10 है। जब यहाँ पे 10 आ गया तो हम लोग एक सिंपल में मान लीजिए अगर 5 में 10 आ गया, अगर मान लीजिए 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 5 में मान लीजिए हम 2 से गुना करें तो कितना हो रहा है, 10, और 5 में अगर 2 जोड़ रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 7 हो जा रहा है। जो बीच वाला पोर्शन हमको लाना है 7, समझ रहे हैं। बताए हैं ना कि बीच वाला संख्या में, बीच वाला में क्या करते हैं, जोड़ते या घटाते हैं। देखिए यहीं पे बताए हैं, योग करना है या घटाव करना है, और लास्ट में क्या करना है, वो गुना करना है 2 संख्या से। तो वही जोड़ रहे हैं, इसमें जोड़ रहे हैं, इसमें और घटा रहे थे तो इसमें जोड़े हैं। तो देखिए 5 2 कितना आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। अब 5 गुना 2 कितना आ जा रहा है, 5 गुना 10 आ जा रहा है। तो यही संख्या हमको यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उतार देंगे। करेंगे क्या कि 5 + 2 लिख देंगे। √2 है तो √2 ऐसे ही लिख देंगे, x² है तो x² प्लस 7 के बदले में क्या लिखेंगे, 7 के बदले में 5 आप प्लस का 2 लिखेंगे, तभी ना 5 2 7 हो जाएगा। x है तो x लिख देंगे, आप प्लस का 5√2 लिख देंगे, बराबर कितना होता है, 0 हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, √2x²
प्लस 5 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, प्लस 2 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, प्लस का 5√2 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को कॉमन लेना है, तो अब हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगा के कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है ना, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे। तो x जैसे ही कॉमन लेंगे तो इसमें हम लोग का कितना बच जाएगा √2x बच जाएगा, और प्लस का कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। प्लस इसमें देखिए, इसमें समझिएगा, इसमें हम लोग क्या कॉमन लें, इसमें मान लीजिए कि हमको √2 कॉमन लेंगे, √2, क्योंकि इसमें भी √2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। और मान लीजिए केवल 2 को हम लोग देखिए इसको ई वाला पोर्शन को लिख रहे हैं यहाँ पे, समझिएगा 2x प्लस का 5√2 है। अगर मान लीजिए कि 2 को अगर लिखना होगा तो √2 गुने √2 लिख सकते हैं, x है तो x प्लस 5√2। देखिए इसमें भी 2, इसमें भी 2, √2 मिलकर एगो 2 बन जाएगा। √2 हम लोग कॉमन लेते हैं, √2 एगो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा √2x बच जाएगा, प्लस 5 बच जाएगा। समझ में आ रहा है ये वाला पोर्शन जो आपको यहाँ पे समझा रहे हैं हम, ये वाला यहाँ पे समझिए, फिर एक बार और समझिए। यहाँ पे देखिए क्या किए हैं, 2 को क्या किए हैं √2 में बदल दिए हैं, 5√2 है तो 5√2 ऐसे लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी एक √2 है, तो कॉमन ले लिए हैं √2 को। ठीक है, कॉमन ले लिए हैं √2 को। अब देखिए एगो √2x बच गया तो एगो √2x यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे केवल 5 बच गया तो यहाँ पे केवल 5 लिख दिए हैं। समझ में आ रहा है। अब वही करेंगे यहाँ पे भी, √2 को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे एक बच गया क्या चीज़ √2 बच गया। देखिए यहाँ पे लिखे हैं √2, और क्या बच गया है x, प्लस का कितना बच गया है 5 बच गया है। अब यहीं पे सिंपली देखिए, ये भी देखिए √2x प्लस 5 बच गया, यहाँ पे भी √2x प्लस 5 बच गया, दोनों इक्वल आ रहा है ना, इसका मतलब गुणनखंड हम लोग का क्या है सही है। तो लिख देंगे क्या चीज़ √2x प्लस का 5 है ना, और इसको लिख देंगे फिर x प्लस का क्या चीज़ √5, x प्लस का √2, सॉरी x प्लस का √2, x प्लस का √2, ये दोनों ले आके यहाँ पे लिख दिए। अब जैसे ही यहाँ पे इतना ला के लिख दिए, अब सिंपली हम लोग का क्या निकालना है, x का मान निकालना है ना, 0 पे x का मान निकालना है। तो सिंपली लिखेंगे हम लोग सिंपली कि √2x प्लस का 5 बराबर क्या होता है 0, तो चूँकि लिख देंगे चूँकि, तो इसलिए √2x बराबर इसको प्लस का उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5। तो √2x बराबर हम लोग का इतना आ गया, तो x बराबर √5, अब बट्टा में क्या हो जाएगा √2, यानी x का मान हमारा 1 यहाँ पे आ गया है। फिर लिखेंगे चूँकि x प्लस का √2 बराबर कितना है तो 0, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का √2। अब हम लोग एक जगह इसका आंसर लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक जगह इसका आंसर लिख देंगे। आंसर क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, x बराबर माइनस का 5√2 और कमा माइनस का √2, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हर एक चीज़ को हम लोग एकदम सिंपल वे में बना लेंगे। समझ में आ रहा है ना, हर एक चीज़ है ना, जो भी क्वेश्चन होगा एकदम सिंपल वे में हम लोग बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग को थोड़ा सा घुमाया हुआ है ना, एकदम सिंपल है ये भी। अब देखिए इसमें हम लोग फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। अब इसको सोल्यूशन करने के लिए हम लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे इसको लिखते हैं, यहाँ पे देखिए 2x² माइनस x प्लस का 1/8 हो जाएगा बराबर 0। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे लघुत्तम तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 1 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 1 8 8 होगा, तो 2 के पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 8 के पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 दूना 16x² माइनस 1 के पढ़ा 8, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 8x प्लस 8 एकम 8 तो 1 एकम 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पे गुना में है, भाग में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, भाग में तो इधर जाएगा तो गुना में। इसको लिखेंगे 16x² माइनस 8x प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम लोग को करेंगे क्या कि अब हम लोग 16 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। अब हम लोग को एक ऐसा संख्या निकालना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे 16 है। अब ऐसा संख्या निकालना है जिसको गुना करे तो 16 आ जाए, और जोड़े या घटाए तो कितना हो जाए हम लोग का, जोड़े या घटाए तो कितना आ जाए 8 आ जाए। तो मान लीजिए 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और फिर 4 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा कि नहीं, आप ही बताइए, हो जाएगा ना। तो सिंपली हम लोग फिर क्या करेंगे कि यही काम कर देंगे। यहाँ पे हम लोग का 16 है तो 16x² वैसे ही लिख देंगे, माइनस का 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते थे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, 8 को हम लोग क्या लिख सकते थे 4 प्लस का 4, ये x है तो x लिख दिया, प्लस का 1 बराबर क्या लिख देंगे 0। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग का होता है, ये जो स्टेप होता है ना एक एक्स्ट्रा होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम लोग प्लस माइनस का गड़बड़ होने का चांस ही नहीं रहता है।
प्लस माइनस होने का गड़बड़ होने का चांस नहीं रहेगा, एकदम सिंपल में बना लेंगे हम लोग का। 16x² है तो 16x² प्लस माइनस माइनस 4 में x से गुना करेंगे तो 4x प्लस माइनस माइनस 4 में x से गुना करेंगे तो 4x अब प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 के बराबर में 16 आता है ना, तो 4x कॉमन ले लेंगे तो 4 चौका 16x अब माइनस 4 एकम 4 माइनस का यहाँ पे देखिए माइनस का क्या करेंगे 1 कॉमन ले लेंगे 1 और यहाँ पे फिर 4x और फिर माइनस देंगे तभी ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे 1 कर देंगे। अब देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल हो गया तो वही कर देंगे क्या 4x माइनस का 1 एक जगह लिख देंगे है ना, 4x माइनस का 1 एक जगह और फिर लिखेंगे 4x माइनस का 1 यहाँ पे 4x माइनस का 1 फिर एक जगह अलग लिख देंगे। इसको उठाए हैं ये वाला पोर्शन में से एगो और 4x माइनस का 1 ये वाला उठा दिए। ठीक है, और फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि चूँकि 4x माइनस का 1 बराबर 0 तो इसलिए 4x बराबर कितना हो जाएगा 1 तो x बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा 4, 1/4। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे चूँकि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो इसलिए 4x बराबर कितना हो जाएगा 1 तो x बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो हम लोग आंसर में लिखना होगा तो x बराबर 1/4 1/4 लिख देंगे, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, एकदम सिंपल वे में। समझ में आ रहा है? तो हर एक क्वेश्चंस को एकदम हम लोग सिंपल में बना लेंगे, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग। अब देखो यहाँ पे हम लोग का दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम सिंपल में इसको भी हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको भी बनाएंगे हम लोग। ठीक है, एकदम सिंपल है ये भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे 100 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 100 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पे हम लोग का ऑलरेडी 100 हो गया, अब हमको 20 लाना है बीच में, इसी की संख्या को गुना करना है तो 100 लाना है। तो मान लीजिए 10 गुणा 10 करते हैं तो 10 नहीं है कितना हो जाएगा 100 और फिर 10 प्लस का 10 करते हैं तो कितना हो जाएगा 10 नहीं 10 10 20 हो जाएगा। तो देखिए तो 20 भी आ जा रहा है हम लोग का, आ जा रहा है ना। बस इसी को उठाएंगे, इसको ये वाला पोर्शन को उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे 20 के जगह पर 10 + 10, बस हो गया फिर सिंपल। देखिए सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं तो 100x² माइनस है 10 + 10 10 10 100 x है तो x प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए 100 है तो 100x² माइनस 10 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x प्लस माइनस माइनस 10 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि देखिए ये वाला और ये वाला इक्वल है हम लोग का, मतलब एक जगह लेंगे, इसको एक जगह लेंगे। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे कि 100 10 कॉमन लेंगे, 10 जैसे ही कॉमन लेंगे, इसमें भी 10 है इसमें भी, और x भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 10x बच जाएगा, तभी ना 10 नहीं है 100 x में 1 से गुना करेंगे तो x²। अब माइनस का अगर 1 लिख देते हैं यहाँ पे तो 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, माइनस फिर 1 अपने से लिख देंगे और फिर यहाँ पे 10x। देखिए यहाँ पे माइनस देंगे तभी ना प्लस माइनस 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 प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 1 होगा तो 1 हो जाएगा। अब सिंपली फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसी को लिखेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग 10x, देखिए 10x माइनस का 1, 10x माइनस का 1 एक जैसा हो गया ना, इसका मतलब गुणनखंड हम लोग का सही है। तो 10x माइनस का 1 लिख देंगे और इसको देखिए फिर 10x माइनस का 1 तो 10x माइनस का 1 एक जगह लिख देंगे, फिर लिख देंगे ये सब हम लोग का 0 आ रहा था ना, 0 आ रहा था। फिर हम लोग करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 10x माइनस का 1 बराबर 0 तो इसलिए 10x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो अब x बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा 10, हमारा 1 का आंसर आ गया, 1 का आंसर आ गया। फिर हम लोग लिखेंगे 10x माइनस का 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1, तब x बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा फिर 10 आ जाएगा। फिर देखिए एक और आंसर आ गया ना, तो लिख देंगे एक जगह फिर हम लोग कि x बराबर 1 बटा 10, 1 बटा 10, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चंस को दोस्तों हम लोग बनाएंगे कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों इस चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी भेजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इससे होगा क्या कि हम भी लोग मोटिवेट होंगे और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और बनाने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दोस्तों दिक्कत नहीं होगा और हम लोग का भी मोटिवेशन थोड़ा सा बनेगा। और सभी क्वेश्चंस को पढ़ा दिया गया है, सभी चैप्टर को पढ़ा के हम लोग डाल दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण नंबर 1 कौन सा है देखते हैं। उदाहरण नंबर 1,
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का उदाहरण नंबर 1 दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि जॉन और जॉन है और जीवंती है, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे हैं। ठीक है, आरंभ में जो है उनके पास कितने कंचे हैं, हम इसको समझते हैं। एकदम सिंपल वे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि कैसे हम लोग हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको समझते हैं। देखिए 1 नंबर हम लोग का कह रहा है यहाँ पे कि जॉन और जीवंत के पास कुल कंचे मिलाकर कितने हैं, 45 है। अब आप सोचिए, देखिएगा इसको समझिएगा, हम हर एक चीज़ को समझाएंगे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि जॉन और जीवंत के पास कुल कंचा कितना है, 45 है। मान लीजिए 45 कंचा है, टोटल कंचा कितना है, 45। अब इसी में से ना मान लीजिए कि जो भी कंचा बचेगा तो उसमें से घटाएंगे। मान लीजिए इसके पास 12 कंचा आ गया तो घटाएंगे तो 1 का कंचा बचेगा। तो सबसे पहले जब घटाएंगे इसमें से तभी ना कंचा मालूम पड़ेगा कि कितना कंचा है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए लिखेंगे कि जॉन का माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x, और मानेंगे कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है। जॉन के पास x मानेंगे और जीवंत के पास क्या मानेंगे, जीवंती के पास क्या मानेंगे, 45 में से क्या करेंगे, समझिएगा इसको। 45 में से हम लोग x घटाएंगे, मतलब कि टोटल संख्या 45 है। 45 में से जो जॉन का आएगा घटाएंगे तभी ना पता चलेगा कि कितना इसके पास है, जीवंती के पास है। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोग मान के इसको बनाएंगे। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन को एकदम मानेंगे कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या x है। माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। ठीक है, माना जॉन के पास कंचों की संख्या x है। टोटल हम लोग का कितना है, 45 है। तो 45 में से घटाएंगे तभी ना हम लोग का जीवंती का पता चलेगा। तो फिर लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 में से क्या करेंगे, x घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है क्या कि हम लोग को इसमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। 5-5 कंचे क्या करते हैं, खो देते हैं। तो दोनों में से 5-5 घटा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे जॉन 5 कंचे खो देता है। जब जॉन प्रश्न से लिख देते हैं, प्रश्न से जॉन क्या करता है, 5 कंचा खो देता है। जॉन 5 कंचे खो देता है तो कितना बच जाता है, तो x माइनस का 5, यानी x में से 5 घटा दिए। फिर क्या हो रहा है कि जीवंती भी क्या कर रही है, जीवंती भी 5 कंचे खो देती है। जीवंती 5 कंचे खो देती है। जीवंती भी 5 कंचे खो देती है तो कितना बच रहा है, 45 में से ये 100 घटाए हुए हैं लेकिन 5 भी संख्या घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस का x। ठीक है, 40 माइनस का x। अब क्या हो रहा है, दोनों के पास जो है, अब दोनों के पास उसका गुणनफल जो है हमारा कितना आ जा रहा है, 124 आ रहा है। दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 124। तो सिंपली लिख देंगे क्या कि x माइनस 5, यानी जॉन का और जीवंती का कितना आ गया, 40 माइनस का x। दोनों के कंचों का गुणनफल कितना आ रहा है, 124। तो दोनों के कंचों का गुणनफल का संख्या कितना लिख दिए, 124। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग आप लोगों को बताए हैं कि कैसे ही लोग का गुणा करते थे। x लिख देते थे और यहाँ पे 40 माइनस का क्या कर देते थे, x लिख देते थे। फिर माइनस का 5 लिख देते थे और 40 माइनस का क्या लिख देते थे, x लिख देते थे। बराबर कितना, 124। अब गुना करेंगे तो 4x 40x बच जाएगा, माइनस x स्क्वायर बच जाएगा और माइनस प्लस माइनस 5 चौका 20, यानी कितना हो जाएगा 200। माइनस प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा, 124। अब देखिए x स्क्वायर को इधर लाते हैं, सिंपली इस पर से रखते हैं तो माइनस का x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 40x प्लस का है, 5x प्लस का है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 45x। तो प्लस का कितना लिख देंगे, 45x, है ना। अब देखिए इतना हो गया
अब देखिए 124 जो है उधर है, इसको इधर खींच के लाएंगे, इसको इधर खींच के लाएंगे तो 200 हम लोग का माइनस का ऑलरेडी यहाँ पे है, खींच के इसको इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 124 बराबर कितना लिख देंगे 0। ठीक है, इतना लिख दिए 24 124। अब देखिए यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, देखिए ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो जोड़ेंगे ना, दोनों माइनस का है तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्योंकि इतना कर्जा है फिर इतना कर्जा है तो निगेटिव दर्शाएंगे और यहाँ पे 4 2 3 यानी 324 बराबर कितना हो जाएगा 0। 324 बराबर 0, इतना हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए माइनस है इसमें, तो माइनस को हम लोग ऊपर इधर नहीं छोड़ते हैं, है ना, माइनस को इधर नहीं छोड़ते हैं, माइनस को कॉमन लेके इसको हटा देते हैं। तो जैसे ही हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे, है ना, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस इधर रह जाएगा और इसको एक्स स्क्वायर, तभी देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लिखेंगे तभी माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 45x, यहाँ पे मान लीजिए प्लस देंगे तभी ना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 324 बराबर 0, है ना, ये ब्रैकेट कर देंगे। अब ये माइनस जो है इधर आके कट जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का कितना हो जाएगा 324, इतना हम लोग का आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि अब हम लोग को निकालना पड़ेगा कि मान हम लोग का कैसे इसको x का मान निकालना है कि x का मान कैसे आएगा। तो हम लोग सिंपल एक तरीका जानते हैं, फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा फार्मूला, तो d इक्वल टू फार्मूला, सबसे पहले x वाला फार्मूला हम जानते हैं, a बराबर पहले निकाल देंगे, a बराबर कितना हो जाएगा कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, b बराबर कितना हो जाएगा तो माइनस का 45, है ना, और c बराबर कितना हो जाएगा तो 324 हो जाएगा, 324। अब हम लोग एक फार्मूला पढ़े हुए हैं, हम लोग एक फार्मूला कौन सा पढ़े हैं तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बट्टा में क्या होता है 2a होता है ना। बस इसी फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे रख देंगे मान। अब देखिए माइनस का b यहाँ पे रखते हैं, माइनस का b यानी x बराबर माइनस का b, तो देखिए माइनस इसका है और b का मान कितना है माइनस का 45, है ना। उसके बाद प्लस माइनस रूट ओवर b यानी 45 का स्क्वायर कर देंगे, 45 का स्क्वायर माइनस 4, a बराबर कितना लिखेंगे 1, देखिए यहाँ पे a बराबर 1 और b और c बराबर कितना लिखेंगे 324, देखिए a 4ac, a बराबर हम लोग रख दिए a और c बराबर 324, तो 324 रख देंगे, ठीक है पूरा रूट। अब बटा में 2, a का मान कितना है 2a होता है, a का मान कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 45 प्लस माइनस रूट ओवर 45 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 20 25 माइनस, अब इसको गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1296। हम गुना कर लिए हैं क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा लग जाएगा इसलिए गुना करेंगे, आप लोग गुना करके आप लोग बना सकते हैं। 2 है तो 2, अब देखिए 45 है तो 45 प्लस माइनस रूट ओवर इसमें से घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना 729 बट्टा में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 45 प्लस माइनस 729 का वर्गमूल होता है हम लोग का कितना 27 होता है, बट्टा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग x बराबर पहले प्लस को ले लेंगे, x बराबर प्लस को ले लेंगे तो 45 प्लस 27 अब बट्टा में 2 लिखेंगे और फिर x बराबर एक माइनस वाला लेंगे, 45 माइनस 27 अब बट्टा में 2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 7 5 12 और 4 2 6 1 7 अब बट्टा में 2 कितना 36 हो जाएगा 36। इसको सॉल्व करेंगे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पे हमारा कितना 5 2 5 3 8 और ये 1 बट्टा में 2 बराबर कितना हो जाएगा 9, ये 9 आ जाएगा। तो हम लोग का कंचों का संख्या जो है हम लोग को अलग अलग लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, कंचों का संख्या अलग अलग लेना पड़ेगा, जिससे हम आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे समझिएगा, मान लीजिए कंचों की संख्या हम लोग अगर 36 रहते हैं, 2 आया है ना, एक आया हम लोग का कितना एक 36 आया, एक 9 आता है। तो मान लीजिए अगर हम लोग 36 रखते हैं तो जौन का कंचों का संख्या एक बार 36 हो जाएगा और फिर हम लोग को जीवंत का निकलेगा तो 45 में से 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। और फिर अगर हम लोग मान लीजिए इसका 9 रखते हैं, मान लीजिए x बराबर 9 रखते हैं तो इसमें क्या करेंगे 45 में से फिर 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, समझ रहे हैं 36 आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग को कोरिलेट करके बनाएंगे तो x का मान हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हम लोग एक जगह लिख सकते हैं 36 और एक जगह 9, एक जगह 9 लिख सकते हैं, एक जगह 36 लिख सकते हैं, हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी जॉन का मान लीजिए किसी का कभी एक बार 9 आया है, एक बार 36 आया है, एक बार 9 आया है, इसका एक बार 36 आया है, ऐसे करके हम लोग लिख लेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने जो है निर्मित किए गए,
प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी और हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, खिलौना ज्ञात करना है। समझिएगा सबसे पहले क्या हम क्वेश्चन कर रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक खिलौने में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित किए गए, मैंने निर्माण किए गए हैं और प्रत्येक खिलौने का मूल्य मैंने रुपया में है 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से। यानी सबसे पहले क्या करेंगे कि निर्माण किए गए, देखिए ये 55 टोटल जो है हम लोग का टोटल जो है 55 खिलौना बनाया गया है। ठीक है, टोटल 55 खिलौना बनाया गया है। निर्माण किए गए खिलौनों का संख्या नहीं पता है, तो सिंपली हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x और खिलौनों को निर्माण करने में लगा लागत 55 में से x घटा देंगे, तो उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंपली आ जाएगा। लिखेंगे कि माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x मान लेंगे। ठीक है, खिलौनों का संख्या निकाला है ना, तो सबसे पहले देखिए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग 2 का 2 नंबर है, 2 का 2 नंबर है, लिख लेंगे माना निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x मान रहे हैं। ठीक है, x मान रहे हैं और फिर खिलौनों को निर्माण करने में लगा लागत निकालेंगे। ठीक है, कह रहा है खिलौनों को निर्माण करने में लगा लागत, लिखेंगे खिलौनों को निर्माण करने में लगा लागत बराबर, देखिए 55 निर्माण करने में लागत लगा है और x घटा देंगे तो और निकल जाएगा ना। अब सिंपली कह रहा है कि दोनों का गुणनफल प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से लिखेंगे दोनों का गुणनफल जो है, ये जो है हम लोग का क्या हो जा रहा है 750 हो जा रहा है। दोनों को गुणनफल कितना हो जा रहा है 750 हो जा रहा है, तो हम लोग को निकालना है मान। तो सिंपली हम लोग कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है ना, कुछ करना ही नहीं है। 55 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 55x माइनस x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 750। और फिर क्या करेंगे, माइनस को इधर ले चलते हैं, तो माइनस x स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 55x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 750 बराबर कितना हो जाएगा 0। प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस आ गया। अब देखिए इसमें फिर हम बताए हैं कि माइनस हम लोग नहीं छोड़ते हैं, तो माइनस को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये हम लोग का कितना बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 55x, फिर यहाँ पे प्लस रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, 750 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब ये x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर कितना हो जाएगा 0। और फिर हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालना है हम लोग को, तो सिंपली हम लोग x के थ्रू निकाल लेंगे। जैसे d जो निकाल रहे थे ना, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टा में क्या होता है 2a। और फिर यहाँ पे करेंगे क्या कि देखिए यहाँ पे ABCD सबसे पहले निकाल देंगे। a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 55 और c बराबर कितना है 750। ठीक है, अब b बराबर कितना है माइनस का 55, लिख देंगे माइनस का 55 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, यानी कितना माइनस का 55 का स्क्वायर माइनस 4। a बराबर कितना दिया है, a बराबर देखिए 1 है और b बराबर a बराबर और c बराबर कितना है 750, तो 750 लिख देंगे। बट्टा में कितना हो जाएगा 2, a बराबर कितना है 1, तो a बराबर 1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस का 55 प्लस माइनस रूट ओवर, देखिए माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। आप 55 नहीं है, मैंने 55 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 25 है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो हम स्क्वायर कर दिए हैं कि थोड़ा सा टाइम बचेगा जल्दी के लिए। और माइनस इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 75 चौका हो जाएगा कितना 3000, तो 3000 लिख देंगे। ठीक है, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2 में से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या आगे, फिर यहाँ पे समझिएगा माइनस का 55 है तो माइनस का 55 प्लस माइनस इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25 बच जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 2। अभी माइनस का 55 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5, बट्टा में कितना हो जाएगा 2, बट्टा में
2। अब देखिए x बराबर माइनस का 55 आप प्लस लेंगे, अब बटा में कितना हो जाएगा 2। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का, देखिए 50 बढ़ाएगी 5 बढ़ाएगी 55 बढ़ा है तो 55 बढ़ा है, 55 का चिन्ह माइनस और 50 तो 50 हो जाएगा, मतलब 55 में 5 घटाएंगे तो 50, अब बटा में कितना हो जाएगा 2, यानी कितना आ रहा है 25। फिर x बराबर माइनस का 55 आई फिर माइनस को ले लेंगे, अब बटा में कितना हो जाएगा 2, है ना, ये माइनस का 25 आ रहा है ना, माइनस का 25। पहले हम लोग क्या लिए हैं, प्लस लिए हैं, ठीक है, पहले हम लोग प्लस लिए हैं, लेकिन यहाँ पे समझिएगा 2 सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक चल रहा है हम लोग। देखिए यहाँ पे इसका माइनस ऑलरेडी है, इसका माइनस ऑलरेडी है, ये प्लस का ऑलरेडी हुआ ना माइनस, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस लिए है ना, तो ये प्लस का 5 यहाँ पे 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस ले रहे हैं तो 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यहाँ पे 60 बटा में कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 30, x का मान कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का प्लस है, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 बटा कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 25 आ रहा है, यानी x का मान हमारा एक आ रहा है 30 और एक आ रहा है कितना 25। तो खिलौनों की संख्या यहाँ पे लिख देंगे, खिलौनों की संख्या बराबर खिलौनों की संख्या, तो खिलौनों की संख्या एक बार 30 हो जाएगा और एक बार कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। सिंपल में समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत होगा ही नहीं, आराम से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल जो है 182 है, ठीक है। 2 संख्या निकालना है, तो मान लेंगे पहली संख्या x और दूसरी संख्या x + 1, ठीक है, 2 लगातार संख्या x एगो x + 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। तो लिखेंगे दोस्तों 3 नंबर हम लोग कि माना, 3 नंबर लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है, पहली संख्या x, माना पहली संख्या बराबर x है, ठीक है। तो दूसरी संख्या हम लोग क्या मानेंगे, तो दूसरी संख्या हम लोग मान लेंगे x + 1, ठीक है, 2 लगातार संख्या है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे, x + 1 लिख देंगे, दूसरी संख्या x + 1। अब देखिए, अब हम लोग का कह रहा है कि दोनों संख्या, 2 संख्या का गुणनफल जो है हम लोग योगफल कितना दे रहा है 27 दे रहा है, तो लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से चलते हैं हम लोग, प्रश्न से। अब देखिए 2 संख्याओं का बोला है कि 2 संख्याओं का योग जो है कितना है 27 है, तो मान लेंगे पहली संख्या x माने हैं और दूसरी संख्या क्या माने हैं x + 1 माने हैं, दोनों संख्याओं का योग कितना लिखे हैं 27 लिखेंगे। अब x है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x + 1 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 27। अब देखिए 2x बराबर 27 से 27, इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, है ना, -1 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 26, और देखिए गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, बट्टा में, यानी कितना हो जाएगा 13, यानी x का मान कितना आ रहा है 13 आ रहा है, x का मान 13 आ गया, ठीक है, x का मान 13। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है हम लोग का क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है 27 है, पुनः जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, ठीक है, तो उसको भी लिख देंगे। पुनः दोनों का गुणनफल जो है, तो लिखेंगे पुनः दोनों का गुणनफल जो है, देखेंगे उससे भी, देखिए x का मान यहाँ पे 13 आ गया ना, तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या होगा x + 1, यानी 14 हो जाएगा, 13 + 1 बराबर 14 हो जाएगा दूसरी संख्या। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग का क्या बोला है, दोनों संख्या का गुणनफल इतना है, ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम लोग चाहते तो इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों को इससे भी निकालते हैं, तो देखिए इससे भी निकालेंगे ना तो 13 ही आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे पुनः दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल भी निकालेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 182 दिया है, 182 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 182 होता है तो वही सिंपली हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को क्या करेंगे गुणनफल कर देंगे, यानी x + 1 बराबर कितना लिख देंगे 182। देखिएगा इसको भी, देखिए इसको सॉल्व किया है तो 13 आया है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 13 आएगा, और हम लोग जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे पहली संख्या हमारा x है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x + 1, यानी एगो 13 और 13 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, वही हो गया। अब देखिए x में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x² + 1 में 1 से, तो x बराबर कितना हो जाएगा 182।
अब क्या करेंगे हम लोग कि 182 को खींच के इधर लाएंगे, 182 को क्या करेंगे खींच के इधर लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स खींच के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 182 बराबर कितना हो जाएगा 0, 182 बराबर 0। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है हम लोग गुणनफल निकाल देते हैं सिंपली डायरेक्ट फार्मूला के द्वारा। सबसे पहले ABCD निकाल देते हैं, तो A बराबर कितना हो जाएगा 1, B बराबर कितना हो जाएगा 1 और C बराबर कितना हो जाएगा माइनस का, C बराबर माइनस का 182, C बराबर माइनस का 182। अब x बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, अब बट्टा में क्या होता है 2a, बट्टा में 2a, तो ये लिख देंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अब माइनस का b है तो b यानी माइनस का b, यहाँ पे क्या है b बराबर 1 है तो 1 लिख देंगे -1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, b बराबर 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4, a बराबर कितना दिया है 1 तो 1 लिख देंगे, b बराबर कितना दिया है तो b बराबर देखिए c कितना दिया a बराबर 1 और c बराबर कितना दिया है माइनस का 82 तो माइनस का 182 लिख देंगे। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2, a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 बराबर 1। अब देखिए फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 ये हो जाएगा और प्लस माइनस रूट ओवर 1 का 1 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 82 182 चौका, 182 चौका हम लोग का हो जाएगा, हम लोग का 182 चौका हो जाएगा 728 है ना, 4 दूना 8, 28 हो जाएगा। अब बट्टा में 2a तो 2a बराबर 1 है तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का 1 हो गया, फिर प्लस माइनस रूट ओवर 729 हो जाएगा, कितना 729 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 2। अब ये माइनस का 1 प्लस माइनस, अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा तो 23 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 27, इसका वर्गमूल हम लोग का कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल हम लोग का हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग इतना सॉल्व कर दिए हैं, यहाँ तक तो आ गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए इधर तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले x वाला पोर्शन लेंगे, यानी माइनस का 1 प्लस 27, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए 26 बट्टा में 2 यानी कितना हो जाएगा 13। देखिए x का मान कितना आ गया 13, तो ये क्या होगा मान्य होगा, क्योंकि ये निगेटिव नहीं है, मान्य होगा। और एक हम लोग का अमान्य निकल जाएगा। अब x बराबर देखिए माइनस का 1, ये प्लस वाला लिए है ना, अब माइनस वाला ले रहे हैं, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 27 बट्टा में 2, यानी कितना हो जाएगा माइनस का 28 बट्टा में 2 यानी 14, यानी माइनस का 14 आ रहा है, माइनस का 14 आ रहा है, जो ये क्या होगा अमान्य होगा। इसका मान तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसको छोड़ देंगे। अब हम लोग का संख्या पूछा है तो लिख देंगे कि पहली संख्या बराबर देखिए इसमें भी देखिए हम लोग का 13 आया है, x का मान आया है ना, इससे भी सॉल्व किया है तो क्या आ गया है हम लोग का 13 आया है। देखिए यहाँ पे आया है ना 13, इससे भी निकला है। तो इसको आप लोग शुरू से अंत तक आसानी से ऐसे करके लिख लीजिएगा। और लास्ट में क्या लिखिएगा कि पहली संख्या यानी x बराबर कितना आया है 13, ठीक है। दूसरी संख्या x प्लस का 1 यानी 13 और प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 14। पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 14, समझ रहा है। तो ये हम लोग को संख्या निकालना था। तो मैं आसानी से हम लोग एकदम क्वेश्चंस को बना लेंगे। अब देखते हैं हम लोग 5, इसका 3 नंबर तो हो गया, 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग का 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चंस कर रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा। कह रहे हैं कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग जो है, वर्गों का योग 365 है। अब देखिए वर्गों का योग कह रहा है, वर्गों का योग 365 है, यानी कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, वर्गों का योग यानी स्क्वायर करना है हम लोग को, ठीक है, स्क्वायर करना है। देखिए वर्गों का योग कह रहा है, यानी 4 नंबर में मान लीजिए हम लोग मानेंगे कि माना पहली संख्या वही मानेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए लगातार कह रहा है ना, क्रमागत कह रहा है, तो मानेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x है। पहली संख्या क्या है हम लोग का x है ना, पहली संख्या x है। उसके बाद यही नहीं रहा है, पहली संख्या x है। और दूसरी संख्या जो है हम लोग क्या मानेंगे, क्रमागत संख्या है, तो दूसरी क्रमागत संख्या लिख देंगे। दूसरी क्रमागत संख्या इसको बताते हैं क्यों लिखते हैं हम लोग। दूसरी क्रमागत संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा x प्लस का मान। देखिए हम लोग x लिए हैं, इसमें x प्लस 1 क्यों लिए हैं समझिए।
पहली संख्या मान लीजिए x मानते हैं तो दूसरी संख्या मान लीजिए 1 मानते हैं तो दूसरी संख्या फिर 1 + 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 1 का ये क्या हो गया 2 हो गया। फिर मान लीजिए अगर पहली क्रमागत संख्या मान लीजिए 2 लिखते हैं तो यहाँ पे 2 + 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। इसीलिए हम लोग क्रमागत संख्या में हम लोग क्या लिखते हैं, पहली क्रमागत संख्या x और दूसरी क्रमागत संख्या x + 1। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोगों की इनके वर्गों का योगफल कह रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से लिख देते हैं, प्रश्न से है ना, इन दोनों के वर्गों का योग, यानी मान लीजिए पहला का वर्ग कर रहे हैं आप प्लस यानी वर्गों का योग कह रहा है और दूसरा का भी वर्ग कर रहे हैं तो तीसरा का भी वर्ग कर रहे हैं, तो दोनों का योग हमारा कितना आ जा रहा है 365 आ जा रहा है। तो लिख दीजिए, अब इसको सॉल्व कर देंगे, बस हो जाएगा आंसर हम लोग का। देखिए अब इतना आ गया। अब अगले आगे बढ़ते हैं, x² है तो x² इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a + b का होल स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं a² + 2ab + का b² तो प्लस a² यानी x² + 2a बराबर x, अब b बराबर क्या लिखेंगे 1 अब प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर करेंगे बराबर कितना हो जाएगा 365। अब देखिए x² प्लस फिर x² है ना, x² + x² प्लस 2 में x से गुना करेंगे तो 2x + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 365। अब देखिए यहाँ पे x² कितना हो जाएगा 2x² है ना, प्लस 2x है प्लस 1 है तो 1 इसको खींच के इधर लाएंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 365 बराबर 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2x² + 2x, अब देखिए इसको घटाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 364 बराबर कितना हो जाएगा 0, 364 बराबर 0। अब समझिएगा, अब इसमें देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे। अब ये x² प्लस x माइनस 2 एकम 2, 8 दूना 16, 2 दूना 4 बराबर कितना हो जाएगा 0 है ना। अब देखिए ये गुना में तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी x² प्लस x माइनस का कितना 182 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए अब हम लोग को गुणनखंड निकालना है। अब इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट हम लोग गुणनखंड मेथड द्वारा भी बना सकते थे या फार्मूला के, तो गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग बनाना चाहते तो बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे 182 है ना तो इसको तोड़ेंगे, 2 से तोड़ते हैं। देखिए नया तरीका बता रहे हैं कि सिंपल कैसे बना देंगे। 9 दूना 18 और 2 एकम 2, ठीक है। अब देखिए इसको तोड़ते हैं तो 13 सत्ते कितना होता है 91, 13 सत्ते 91। अब मान लीजिए हम लोग अलग अलग क्या कर सकते हैं कि 2 को संख्या हमको चाहिए जिसको गुना करे तो 182 आ जाए और उसी संख्या को जोड़े या घटाए तो कितना आ जाए 1 आ जाए। अब मान लीजिए इस 7 दूना 14 करते हैं तो 14 गुणा 13 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 182 हो जाएगा, और 14 में से 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो यहाँ पे हमको 1 लाना है। सिंपली बस यही मेथड अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। देखिए यहाँ पे अब x² है तो x² प्लस, अब क्या करेंगे 14 में से 13 घटा देंगे और ये x है तो x लिख देंगे, तो 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ये x है तो x माइनस का कितना हो जाएगा 182 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x² प्लस 14 में x है तो 14x माइनस 13 में x है तो माइनस का 13x, अब माइनस का कितना हो जाएगा 182 बराबर 0। अब देखिए इसमें भी x है इसमें भी x है, ये वाला पोर्शन अलग कर देंगे, ये वाला पोर्शन अलग कर देंगे। अब इसमें x को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस का 14, अब माइनस, अब देखिए इसमें 13 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो ना प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्लस लिख देंगे। तो यहाँ पे 14 में 13 से गुना करिएगा तो फिर हम लोग कितना आ जाएगा 182। देखिए 14 में 13 से गुना करेंगे तो 182 आ गया है, तो इतना लिख दिया। अब देखिए ये भी देखिए 14 x + 14 यानी दोनों इक्वल है, यानी इसका मतलब हम लोग का गुणनखंड जो है सही है। तो लिख देंगे x प्लस का 14 और फिर कितना लिख देंगे x माइनस का 13। हम लोग को क्या करना है संख्या लाना है, दोनों संख्या लाना है, 2 क्रमागत संख्या पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखिए लिखेंगे इधर आगे हम लोग आगे लिखेंगे कि x + 14, चूँकि x + 14 बराबर 0 तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 14। ये जो है क्या होगा अमान्य हो जाएगा, अमान्य होगा क्यों, क्योंकि ये निगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये निगेटिव आ रहा है तो इसको अमान्य मानेंगे। फिर यहाँ पे x लिखेंगे, चूँकि x माइनस का 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 13, x बराबर 13 यानी ये मान्य होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे आप लोगों को प्रूफ भी करा देते हैं, है ना। तो लिख देंगे यहाँ पे कि संख्या जो है हम लोग का पहली संख्या जो है पहली क्रमागत संख्या बराबर 13, है ना, यानी एक साथ 13 और दूसरी क्रमागत
संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस का 1 लिखेंगे ना, तो यह 13 और प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 14, यानी पहली संख्या 13 दूसरी संख्या 14। हम लोग अगर निकालना चाहते तो यहीं पे निकल गया रहता, हम लोग का 13 14 निकल जाता ना, तो हम लोग सिंपल वे में बना देते, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता, ठीक है ना। और फिर हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को देखिए दिक्कत हो रहा होगा, तो आप लोग एक काम करिए, इसको शुरू से आप लोगों को दिखा देते हैं कि आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं। देखो ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से लेके चलिएगा अंतिम तक हम लोग चलेंगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का आंसर आ गया, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि उसका विकर्ण जो है 13 सेंटीमीटर है तो 2 अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। 2 अन्य भुजाएं हम लोग ज्ञात करना है, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे एक आधार उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आधार x मान लेंगे। जब आधार x मान लेंगे, समझिएगा इसको, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बताते हैं, मान लीजिए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आधार से 7 कम है, क्या है, ऊंचाई कम है, आधार से 7 कम है। तो मान लीजिए आधार हम लोग x मान लेंगे, आधार जो है हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे। तो ऊंचाई उसका क्या मानेंगे, ऊंचाई जो है हाइट मानेंगे, क्या चीज़ है ना, हाइट हम लोग क्या मानेंगे, तो x में से 7 घटा देंगे, क्योंकि ये कह रहा है क्या, आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार इतना माने हैं, तो आधार से ऊंचाई जो है कितना 7 सेंटीमीटर कम है। कोण हम लोग को दिया है, फार्मूला लगा के तुरंत बना देंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग मान लेंगे दोस्तों कि माना, हम लोग मानेंगे कि माना, समझिएगा इसको, माना समकोण त्रिभुज का जो है आधार बराबर x है। माना कितना नंबर है हम लोग का, 5 नंबर है, 5 नंबर है ना। तो मान लेंगे यहाँ पे, माना समकोण त्रिभुज का, माना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का आधार जो है हम लोग का x है। आधार जो है क्या है, x है ना, आधार x है। तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का ऊंचाई लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। ऊंचाई जो हम लोग क्या करेंगे, 7 कम है, तो आधार से 7 कम है, तो आधार से 7 कम कर दिए, ठीक है। हम लोग का सेंटीमीटर में है ना सब, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर लिख देंगे। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी हम लोग का सेंटीमीटर है, लेकिन हम लोग का कर्ण दिया हुआ है। कर्ण क्या दिया है, तो कर्ण हम लोग का दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है कर्ण। कर्ण हम लोग का 13 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, है ना। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण हम लोग का कितना हो गया, 13 का स्क्वायर कर रहे हैं, 13 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है, x का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है हम लोग का, तो आधार हम लोग का दिया है, देखिए यहाँ पे आधार इतना दिया है, तो लिख देंगे आधार x माइनस का 7 का होल स्क्वायर। कर्ण दिया था, कर्ण लिख दिए, लंब दिया था, लंब दिया, लंब यानी ऊंचाई होता है, ठीक है। लंब यानी ऊंचाई होता है, इधर से उधर लिख दिया है, हल्का सा देखिए, लंब यानी ऊंचाई होता है। लंब यानी इसी को हम लोग लंब बोलते हैं और ऊंचाई भी बोलते हैं, लंबाई बोला है ना, ऊंचाई यानी इसी को लंब बोलते हैं, ठीक है। इसको एक काम करिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा देखिएगा, 13 का स्क्वायर कर देंगे, 13 का स्क्वायर बराबर लंब यानी आधार, यानी x माइनस का 7 का स्क्वायर, है ना। लंब यानी ऊंचाई और आधार हम लोग का कितना दिया है, तो x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, तो 13 13 यहाँ कितना होगा, 169 बराबर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको a मान लेंगे, इसको b, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का क्या होता है, b स्क्वायर। इसी पर रख देंगे, इसको a, इसको b मानेंगे। अब a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2a बराबर x, b बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस b स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए 169 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x प्लस 7 होते 49 प्लस का x स्क्वायर, x स्क्वायर। अब देखिए 169 बराबर x में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना। x में x है 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का कितना है 49 है। अब इसको खींच के इधर लाते हैं, इसको खींच के इधर लाते हैं, है ना। तब देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 169।
अब देखिए इधर आगे 2x² माइनस का 14x। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। देखिए 159 बड़ा 169 बड़ा है ना, 169 बड़ा है कि 49 बड़ा है, तो 169 बड़ा है, तो 169 का चिन्ह लगा देंगे और इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो हम लोग का 120 आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब 2 के बड़ा में 14 भी आता है, 2 के बड़ा में 120 भी आता है, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x² माइनस 7x माइनस का कितना हो जाएगा 60 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इधर, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 2 जो है हम लोग का गुना में इधर आ गया तो क्या हो जाएगा भाग में। अब ये हो गया x² माइनस 7x माइनस का 60। अब इससे क्या हो गया हम लोग का ईजी हो गया। ठीक है, एकदम ईजी हो गया। तो अब हम लोग जिस मेथड से, ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे कि x, इस रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम लोग को जब भी निकालना है तो x = माइनस b प्लस √b² माइनस 4ac पर निकाला है, नहीं, हम लोग इसको गुणनखंड मेथड द्वारा भी निकाल सकते हैं। किसके मेथड द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा भी हम। ठीक है, तो 60 है तो देखिए हम लोग 60 आ गया, देखिए एकदम सिंपल बना दिए हैं। इससे क्या होगा कि आसानी से जल्दी में हम लोग का आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए 60 को हम लोग यहाँ पे लेंगे, चाहे देखते हैं, देखिए 60 यहाँ पे लिखे हैं, तो मान लीजिए ऐसा गुणनखंड हमको निकालना है, ऐसा 2 संख्या निकालना है जो गुना करे तो 60 आ जाए, या उसी को जोड़े या घटाए तो क्या आ जाए 7 आ जाए। तो मान लीजिए 12 में 5 से गुना करते हैं तो 12 पचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, जो 60 आ गया। लेकिन हमको 7 भी लाना है घटा के या जोड़ के, तो 12 में से अगर 5 घटाते हैं तो 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 5 12 होता है ना, 7 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी को रख देंगे, ये वाला पोर्शन को रख देंगे 7 के बदले में, समझ में रहा है, 7 के बदले में ये रख देंगे। अब रखेंगे क्या, x² माइनस 7 के बदले में 12 में से 5 घटा देंगे, ये x है तो x माइनस का कितना हो जाएगा 60 बराबर 0। अब आगे देखिए x² प्लस माइनस माइनस 12 में x है तो 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस का कितना हो जाएगा 60 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे समझिएगा, अब ये x माइनस का कितना हो जाएगा 12, अब प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे तो फिर x माइनस का 12, तभी ना प्लस माइनस माइनस होगा। अब देखिए ये भी माइनस हो रहा है, ये भी माइनस हो रहा है, इक्वल आ गया ना, इसका मतलब हम लोग का क्या है गुणनखंड सही है। तो लिख देंगे x माइनस का 12 और फिर लिख देंगे x प्लस का 5, है ना। अब समझिएगा इधर 0 में आ रहा था 0 लिख देंगे। अब देखिएगा अब हम लोग को x का मान निकालना है, तो लिखेंगे चूँकि x माइनस 12 बराबर 0 तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 12 हो जाएगा। फिर इधर लिखेंगे x प्लस का 5 बराबर 0, है ना, चूँकि तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5। यानी कहने का मतलब हमको लेना होगा तो कौन सा लेंगे, प्लस वाला लेंगे, यानी ये मान्य होगा और ये क्या होगा अमान्य हो जाएगा, वो मान्य हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए समझिएगा यहाँ पे हम लोग ऊपर से लिखे हुए हैं, यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ते गए हैं, यहाँ पे आए हैं। अब x का मान हम लोग आधार का मान क्या मानेंगे 12, क्योंकि ये मान्य है 12, समझ में रहे, 12 जो है क्या है हम लोग का मान्य है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको आराम से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। लिख के हम लोग फिर यहाँ पे जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार हम लोग क्या मानेंगे, x का मान दिया है तो x बराबर कितना दिया है 12 हो गया। और उसके बाद फिर ऊंचाई या लंबाई पूछेगा, ऊंचाई या लंबाई, तो ऊंचाई बराबर हम लोग का कितना है x माइनस का 7 था, यानी 12 माइनस का 7 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का भी कौन तो दिया था, हम लोग का ऊंचाई जो है हम लोग का 5 आ जाएगा और आधार जो है हम लोग का कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ रहा है, एकदम हर एक क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग एकदम सिंपल वे में समझेंगे कि कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। हम लोग को जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सिंपल बना दिए। सिंपल बनाने से आप लोग को फ़ायदा क्या है कि हम लोग को बड़ा कैलकुलेशन से टाइम बचेगा और एग्जाम में मान लीजिए हम लोग को ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग इतना लंबा बनाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कॉमन लेके इस कॉमन लेके हटा दिए हैं, है ना, कॉमन लेके यहाँ पे हटा दिए। इतना बड़ा कौन बनाया जाएगा इसको, फिर हम लोग फिर यहाँ पे इसका क्या ज़रूरत है, इस फार्मूला का हम लोग को क्या ज़रूरत है निकालने का, लंबा हो जाएगा। इस फार्मूला का हम लोग नहीं यूज करेंगे, है ना। सिंपली हम लोग गुणनखंड विधि को जो इस्तेमाल किए हैं, गुणनखंड विधि जो ऊपर बनाए हैं क्वेश्चन को, इसी गुणनखंड विधि द्वारा बना के क्वेश्चन को खत्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं 6 नंबर जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है इस बुक का, इस चैप्टर का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपयों में
उन दिनों के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उन दिनों की कुल बर्तन का निर्माण का लागत जो है हम लोग का 90 रुपये थी, तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। एकदम हम लोग सिंपल वे में इसको समझते हैं कि कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या कि सबसे पहले कि निर्मित बर्तनों की संख्या मान लेंगे, निर्मित बर्तनों की संख्या x मान लेंगे और प्रत्येक नग में देखिए कह रहा है, देखिए समझिएगा, कह रहा है प्रत्येक नग में बर्तनों की, देखिए सबसे पहले बर्तनों की संख्या हम लोग x मानेंगे, बर्तनों की संख्या x, और कह रहा है कि देखिए निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम आप लोगों को समझा देते हैं, यहीं पे इसी पे समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए समझिएगा, सबसे पहले क्या कह रहा है, देखिए मान लेंगे बर्तनों की संख्या हम लोग सबसे पहले क्या मानेंगे, x है। बर्तनों की संख्या हम लोग क्या मानेंगे, x मान लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि देखिए निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यानी निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। बस काम हो गया, बस इतना ही हम लोग को समझना ही था। समझ में रहा है। ये कुल लागत जो है हम लोग का कितना दे रहा है, कुल लागत है ना, यानी दोनों के कुल लागत यानी गुणनफल के हम लोग का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी x और 2x प्लस का 3 बराबर हम लोग 90 लिख देंगे, गुणनफल निकाल देंगे, सिंपली हम लोग का आ गया आंसर। कुछ करना ही नहीं है। बर्तनों की संख्या x मानेंगे, निर्माण किए गए 2 गुने से 3 अधिक है और दोनों का गुणनफल कितना है, 90 है, बन गया आंसर। आइए हम उसको विधिवत रूप से बढ़िया से समझते हैं। मानेंगे कि बर्तनों की संख्या बराबर, माना कितना नंबर है, 5 नंबर हम लोग का, 6 नंबर है ना, 6 नंबर क्वेश्चन है। तो एकदम हर एक क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए हम लोग बना रहे हैं। अगर 4K में बनाने का प्रयास किए हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, है ना, हर एक वीडियो आपको 4K में जाएगा, एकदम बढ़िया से HD क्वालिटी में भी जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे हम भी लोग मोटिवेट हो और प्रयास पूरा रहे कि हम लोग ये पूरा चैप्टर NCERT बुक को पूरा पढ़ा के आप लोग प्रोवाइड कर दें। इसलिए लाइक, थोड़ा सा कमेंट आप लोग का मिलता है तो हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है। समझ में आ रहा है ना, मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, कि सभी हम लोग को भी थोड़ा सा लाइक बढ़े, है ना, कमेंट हो, सब्सक्राइबर बढ़े, तो हम लोग को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नए होंगे चैनल पे। तो लिखा है 6 नंबर में कि माना, सबसे पहले क्या मानेंगे, माना बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या हम लोग क्या मानेंगे, माना बर्तनों की संख्या बराबर x मान लिए। ठीक है, और प्रत्येक नग में लागत, प्रत्येक नग की लागत जो हम लोग का कितना हो जाएगा, लागत जो है देखिए अभी बताए हैं 2 गुने से 3 अधिक है, तो 3 अधिक लिख दिए। ठीक है, समझ में आ गया, 3 अधिक है तो 3 अधिक लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से कुल लागत हम लोग को बता रहा था कितना है, 90 है, यानी दोनों का गुणनफल कर देंगे, दोनों का गुणनफल, और कितना है, 90 है, तो 90 लिख देंगे। ठीक है, 90 तो क्या लिख देंगे, 90 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे समझिएगा, 2x में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, प्लस 3 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, बराबर कितना हो जाएगा, 90। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको खींच के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 90, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब ये हो जा रहा है। अब हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा इसका मान। तो अब हम लोग डायरेक्ट उस मेथड से चल सकते हैं ना। अब यहाँ पे ABCD निकालेंगे, A बराबर कितना हो जाएगा 2, B बराबर कितना हो जाएगा 3, और C बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला जानते हैं, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में क्या हो जाएगा, 2a। अब देखिए -3 है तो 3 लगा देंगे, प्लस माइनस रूट ओवर b यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4, a बराबर कितना है, 2 है, c बराबर कितना है, तो माइनस का 90। अब बटा में क्या करेंगे, 2 गुणे a बराबर कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस का 3 प्लस माइनस रूट ओवर 3 3 9, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8, 8 9 72, यानी 720 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। अब देखिए माइनस का 3 प्लस माइनस रूट ओवर कितना हो जाएगा, 729, बट्टा में कितना हो जाएगा, 4,
यानी माइनस का 3 प्लस माइनस इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 749 यानी 27 आ जाएगा। 27 बट्टा में कितना आ जाएगा 4। अब इतना आ गया तो अब इतना को एक बार प्लस रखेंगे और एक बार माइनस रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, इधर साइड में ले लेते हैं। अब x बराबर एक बार प्लस को लेते हैं यानी माइनस का 3 प्लस का 27 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 4, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 बट्टा में 4 यानी 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 9 4 बटे 32, 4 चौका 16, 4 छक 24 है ना, 6 आ गया। x का मान कितना आ गया 6। और फिर x वाला ले रहे हैं तो माइनस का 30 और माइनस का 27 बट्टा में 4, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 30 बट्टा 4। तो ये निगेटिव आ गया तो ये क्या हो गया अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा अमान्य। अभी अमान्य हो गया यानी अब बर्तनों की संख्या हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बर्तनों की संख्या, इसको समझिएगा। बर्तनों की संख्या हम लोग x लिख देंगे यानी x बराबर 6 और प्रत्येक लागत की 9 तो इसको लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत जो है लिख देंगे यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, समझिएगा। यहाँ पे बर्तनों की संख्या बराबर बर्तनों की संख्या यानी क्या हो जाएगा 6, बर्तनों की संख्या 6 और नग की संख्या हम लोग क्या दिया था 2x प्लस का 3, 2 है तो 2 गुणा में कितना लिखेंगे 6 प्लस का 3 यानी इतना लिख दिए, यानी गुणा कर देंगे 6 दूना 12 और प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 15। तो ये आ जाएगा हम लोग का 15, ठीक है ना। एक आ जाएगा हम लोग का 15 और एक आ जाएगा हम लोग का, एक आ जाएगा 6 और एक आ जाएगा 15। तो लास्ट में हम लोग को लिखना पड़ता है क्योंकि एग्जामिनर ये सब चीज़ देखते हैं कि हाँ क्या लिखे हैं आप लोग क्या नहीं लिखे हैं, समझ में रहे। तो हर एक चीज़ को एकदम सिंपल वे में हम लोग समझे और यहाँ पे कोई भी प्रकार का आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा, हमको विश्वास है। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि हम लोग मोटिवेट हो। और प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, जाते समय एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर को 4.3 को नेक्स्ट वीडियो में एकदम सिंपल वे में समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और आसानी से आप लोग हर एक क्वेश्चन को समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।